नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का। तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, गाजियाबाद में गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। आशंका जताई गई है कि जिले में 24 घंटे में 30 लोगों की मौत गर्मी से हो गई है। पड़ोसी राज्य दिल्ली में मंगलवार की रात सबसे गर्म रात थी और यहां भी 40 लोगों की मौत की आशंका है। पारे के प्रकोप से पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। ऐसी लू चल रही है कि जून जानलेवा हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से हर दिन गर्मी से मौत की खबरें सामने आ रही हैं। आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने तापमान पर कहा कि दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। 30 जून के आसपास दिल्ली एनसीआर में मॉनसून के आने की उम्मीद है। आज भी हम दिल्ली में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की गतिविधि की उम्मीद कर सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन विरोधी कानून प्रारंभिक चरण में है। ये समाज में व्याप्त कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। अगर अदालत अभियोजन कार्यवाही में हस्तक्षेप करेगी तो ये कानूनन अपना उद्देश्य हासिल करने में विफल हो जाएगा। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने धर्म बदलने के लिए दबाव डालने की आरोपित महिला रक्सार को राहत देने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने रुखसार की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ आना उनकी पार्टी के कई नेताओं को रास नहीं आया। अब चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार में जयंत चौधरी मंत्री बन चुके हैं, लेकिन पार्टी में नाराज नेताओं ने बगावत भी तेज कर दी है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरएलडी छोड़ने का ऐलान भूपेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए किया। उन्होंने लिखा, इन सालों में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए स्नेह, सहयोग और सम्मान का मैं भी आभारी हूं। भारी मन से आज मैं राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। जय जवान जय किसान। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मथुरा में बुधवार की सुबह भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी और देवर की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। आरोपी कार चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। हादसा मान थाना क्षेत्र के मांट पानी गांव मार्ग पर डोंगरली के समीप हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पंकज, उसकी 20 वर्षीय पत्नी राधिका और भाई आकाश निवासी चांदपुर की मौत हो गई। बताया गया है कि राधिका की तबीयत खराब होने पर उसे दिखाने के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नीट 2024 की परीक्षा में एक छात्रा की ओएमआर शीट फटी हुई मिलने की वजह से परिणाम घोषित न करने की याचिका दायर हुई थी। प्रकरण पर मंगलवार को सुनवाई हुई तो पता चला कि छात्रा फर्जी एप्लीकेशन नंबर से एनटीए को मेल कर रही थी। एनटीए की ओर से प्रस्तुत छात्रा के मूल दस्तावेज देखने के बाद न्यायालय ने भी माना कि छात्रा ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर याचिका दाखिल की है। न्यायालय ने इसे अफसोसजनक बताते हुए कहा कि मामले में एनटीए विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं याचिका के अधिवक्ता ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया हरियाणा की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, पंचकुला के चंडी मंडी पश्चिमी कमांड अस्पताल के डॉक्टर मेजर सिमरत राजदीप सिंह ने फ्लाइट में यात्री की जान बचाकर उन्हें नई जिंदगी दे दी है। उड़ान भरते ही यात्री की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी थी। इसके बाद उन्हें दवाई देकर मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। उसके बाद में अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़ आज भाजपा में शामिल हो गई हैं। इन्होंने दिल्ली भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसी के साथ इन दोनों ने हरियाणा कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रुति चौधरी ने कहा है कि हरियाणा कांग्रेस अब पूरी तरह से स्वार्थी हो गई है, इसलिए पार्टी में नहीं रह सकते। और अगली खबर आ रही है फरीदाबाद से, जहां फरीदाबाद में
अजरोदा मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार ऑटो अचानक पलट गया है। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। सेंट्रल थाने में दिल्ली की संजय कॉलोनी के रहने वाले राजा राम ने मामले की शिकायत की है। इनका भाई विनय, उनकी पत्नी मनोरमा, बेटे आर्यन, बेटी अलका के साथ बदरपुर बॉर्डर से वल्लभगढ़ ऑटो में बैठकर जा रहे थे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में अवैध रूप से बने 700 से अधिक फार्म हाउस ध्वस्त किए जाएंगे, जिसे लेकर प्रदेश सरकार ने बिजली निगम को इन फार्म हाउस का बिजली कनेक्शन काटने का आदेश दिया है। अब 20 टीमें गठित कर बिजली निगम कार्रवाई करेगा। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, हरियाणा के लोगों को जल्द ही बारिश से राहत मिलने वाली है। मौसम करवट लेने वाला है और अगले 2 दिन में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। लू का प्रकोप भी कम होने वाला है। मानसून ने तेज गति से रफ्तार पकड़ ली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान के कई हिस्सों में कल तक वर्षा होने का अनुमान है। निजी एजेंसी स्क्वाडमेंट के उपाध्यक्ष महेश पलावल ने एक ब्रेक के बाद मानसून की चाल को बेमिसाल बताया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, बुराड़ी इलाके में स्कूल के कैब चालक ने पैसे के लालच में अपने दोस्त नीरज की हत्या कर दी। आरोपी ने दोस्त को पहले शराब पिलाई और नशे में होने के बाद उसके सिर पर सीमेंट के बिन से हमला कर दिया, फिर पैसे लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने पहले सड़क हादसे का मामला दर्ज किया था, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद करीब 100 सीसीटीवी कैमरे की जांच के बाद आरोपी की पहचान और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान सदनगर बुराड़ी निवासी लव के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2500 रुपए, मोबाइल, खून से सने कपड़े और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली के रजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग में मंगलवार रात कई राउंड गोलीबारी हुई है। इसमें एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने आपसी रंजिश में गोलीबारी की आशंका जताई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, साथ ही वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ भी कर रही है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी दिल्ली में बीते वर्ष की तरह वर्षा हुई तो हालत पिछले वर्ष से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि नालों की सफाई करने के लिए तय हुई 2 समय सीमा पर पार होने के बाद भी निगम को 100% कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, शिक्षा निदेशालय ने बायोमेट्रिक और फोटो मैच नहीं होने के आधार पर सरकारी स्कूलों से बर्खास्त किए गए 5 शिक्षकों की फिर से बहाली कर दी है। निदेशालय ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिए सरकारी स्कूलों में साल 2019 में विभिन्न पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की थी। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली के साथ ही इन दिनों एनसीआर में भी भीषण गर्मी जारी है। आईएमडी की माने तो अगले 3 से 4 दिनों के भीतर राजधानी में बारिश की संभावना है। गाजियाबाद जिले में मंगलवार को भी गर्मी सितम जारी है। बीते 2 हफ्ते से एक दिन के लिए भी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। लू के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्त्री और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हाल में हुए लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने पूरे देश में ये संदेश दिया है कि राज्य में माहौल बदल रहा है। पवार ने ये बयान बारामती तहसील के निम्बुत गांव में किसानों से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने कहा, हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में हमने सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इन 10 सीटों में से 8 उम्मीदवारों को चुनकर राज्य की जनता ने पूरे देश में ये संदेश दिया है कि राज्य का माहौल बदल रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंबई के वसई इलाके में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे आरती नाम की युवती घर से जॉब पर निकली थी। इसी दौरान सड़क पर पैदल जा रही आरती के पीछे उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया और हमला कर दिया। युवती हमले में घायल हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद वो दोबारा उठ नहीं पाई। आरोपी रोहित यादव ने दर्जनों बार लड़की के सिर पर लोहे के पानी से हमला किया। युवती की चीख सुनकर 1-2 लोग आगे बढ़े और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी के हाथ में लोहे के पानी को देखकर हिम्मत नहीं जुटा सके।
इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। युवती की उम्र 20 साल बताई जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को जांच का हवाला देते हुए बताया कि अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और यूट्यूब वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की गतिविधियों पर चर्चा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए राजस्थान के 25 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ऑनलाइन चैनल के दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्लिप अपलोड की थी। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने रविवार को राजस्थान के बूंदी शहर से बनवारी लाल लटूरलाल गुजर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने यूट्यूब वीडियो में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ अपने संबंधों के बारे में शेखी बघारी थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई में आइसक्रीम में उंगली मिलने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने पुणे की फैक्ट्री में एक आदमी को घायल पाया। उसके हाथों में चोट भी है। पुलिस को शक है कि आइसक्रीम में उंगली उसी आदमी की है। पुलिस ने आदमी का डीएनए और मेडिकल जांच कराई है। रिपोर्ट आने का इंतजार है। मलाड के एक डॉक्टर को ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम में इंसानी उंगली का एक हिस्सा मिलने के एक हफ्ते बाद मुंबई पुलिस की टीम एक बड़ी सफलता हासिल करने के करीब पहुंच गई है। पुणे के इंदापुर तालुका में एक फैक्ट्री में पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि वहां काम करने वाले एक व्यक्ति को चोट लगी थी। इसी फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाई जाती थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पुणे शहर से करीब 85 किलोमीटर दूर दौंड तालुका के दापोड़ी में दर्दनाक हादसा हो गया। यह हादसा तब हुआ जब एक 47 वर्षीय मजदूर अपने तौलिए को सुखाने के लिए बिजली के तार पर रखता है, तभी करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। यह हादसा यहीं नहीं रुकता। जब पिता को करंट लगते हुए उसका बेटा देखता है तो अपने पिता को बचाते समय बेटा भी इसका शिकार हो जाता है। बेटे को, पति को बचाने में पत्नी भी शामिल होती है और इस तरह पूरा परिवार बिजली की चपेट में आकर खत्म हो जाता है। यह हादसा सोमवार सुबह को हुआ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ाई गई है। अब समर्थ पोर्टल पर प्रवेश के लिए पंजीकरण 20 जून तक हो सकेंगे। प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालयों से संबद्ध उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 14 जून नियत की गई थी। इसे बढ़ाकर अब 20 जून किया गया है। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि अब छात्र छात्राओं के पास प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने का मौका है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लालजीवाला बस्ती में एक ग्राहक को लेकर दो दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। एक दुकानदार ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इससे दुकानदार और बीच बचाव करने आया उसका बेटा घायल हो गए। अस्पताल पहुंचने तक बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र की लालजीवाला बस्ती में केदार सिंह की काफी समय से किराने की दुकान है। कुछ दिन पहले बस्ती में ही रहने वाले रामजीत सिंह ने भी कुछ दूरी पर किराने की दुकान खोल ली। इसके चलते केदार उससे रंजिश रखने लगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, रामनगर में पीएसी जवान के भाई और मां की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दोनों के शवों के पास जहरीला पदार्थ मिला है, जिससे दोनों के जहर खाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। आज बुधवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक कलह के चलते मां बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नया झरना प्लॉट नंबर 12 निवासी 65 वर्षीय नंदा देवी, उनका 42 वर्षीय बेटा सुरेंद्र सिंह मंगलवार की रात सुबह 10:30 बजे से लापता थे। शाम करीब 5 बजे पड़ोस में रहने वाली एक युवती शानत पीर के पास के जंगल में आम तोड़ने गई थी। वहां उसने नंदा देवी और सुरेंद्र सिंह के शव देखे और तत्काल इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना पर ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, प्रदेश सरकार अवैध खनन रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र बनाने जा रही है। इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलेंस सिस्टम के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। खनन पर निगाह रखने के लिए बनाए गए 40 चेक गेट लोकेशन इस सर्विलेंस सिस्टम से लैस होंगे। इस पूरे सिस्टम में ANPR कैमरा, बुलेट कैमरा, RFID रडार और LED फ्लड लाइट जैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि मजबूत सर्विलांस सिस्टम से अवैध खनन रोकने के साथ राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, ऋषिकेश श्रीनगर रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर अगर रंताली के पास राजमार्ग पर क्रैश बैरियर लगा होता तो संभवतः ये दुर्घटना के दौरान वाहन में सवार 15 यात्रियों की जान बच सकती थी। दुर्घटना स्थल मार्ग का वो छोटा सा हिस्सा था जहां क्रैश बैरियर के स्थान पर सीमेंट की पैराफिट लगी थी, जो तेज रफ्तार वाहन को रोक नहीं पाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा जांच के लिए भेजी गई लीड एजेंसी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। ये रिपोर्ट मंगलवार को मुख्यालय को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटना के एक दिन पहले वाहन रात 11 बजे दिल्ली से चला था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फिर से भीमा भारती को अपनी पार्टी का सिंबल दिया है। लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा चुकी भीमा भारती फिर से विधानसभा उपचुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे। बता दें, टिकट लेने के लिए भीमा भारती मंगलवार को राबड़ी आवास पर गई थी। वहां उन्होंने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से मुलाकात की थी। 2020 में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। इस बार जनता दल यूनाइटेड ने कलाधार मंडल को टिकट दिया है। और अगली खबर आ रही है अरनिया से। अरनिया में 183 मीटर लंबा पुल मंगलवार को अचानक ढह गया। जल्द ही इसके यातायात के लिए खुलने की उम्मीद थी, लेकिन अब ढह जाने के बाद बिहार सरकार के काम की पोल खुल रही है। बता दें, इससे पहले भी नवनिर्मित पुल ढह चुके हैं। तत्कालीन सहायक अभियंता अंजनी कुमार व कवनी अभियंता मनीष कुमार को तत्काल प्रभाव से इसे लेकर निलंबित कर दिया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 19 जून को नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया है। इसके उद्घाटन के दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिखे। वहीं पीएम मोदी अपने इससे पहले गया एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी, बिहार सरकार की ओर से सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार समेत कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पटना पुलिस ने असली सोने के नाम पर नकली सोना थमाकर लोगों से फ्रॉड करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह से पटना में सोना की असली मूर्ति बनाकर एक व्यापारी को नकली सोना बेच दिया था। पटना पुलिस ने इस मामले में ससुर और दामाद को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह देश के विभिन्न हिस्सों में घूमकर लोगों से ठगी करता था। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, राज्य के 5 जिलों में मंगलवार को लू से 25 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है, जबकि 50 से अधिक लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। रोहतास में 7, गया में 3, जहानाबाद में 2 और औरंगाबाद में 7, आरा में 4, शेखपुरा व बक्सर में 1 व्यक्ति की मौत की सूचना है। स्वजन लू से मौत बता रहे हैं। इनमें से कई लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट में मौत के कारण की पुष्टि होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, बिलासपुर मरीज के स्वजन ने मनतांत्रण को प्रोत्साहित करने वाले पर्चे को लेकर शिकायत की है। स्थानीय पुलिस अधिकारी का इस पर कहना है कि सिम्स में समुदाय विशेष से जुड़ी प्रार्थना के पर्चे बांटने की सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में मिशन अस्पताल परिसर स्थित विश्वासी मंदिर की ओर से पर्चे छपाए जाने की जानकारी मिली है। और अगली खबर आ रही बीजापुर से, जहां बीजापुर में अब तक 7000 से अधिक बच्चे मिले हैं जो कि पढ़ते लिखते नहीं हैं। दंतेवाड़ा में 7 और सुकमा में 5 समेत कुल 45 बच्चों में स्कूल, आश्रम व छात्रावास खुलने जा रहा है। अभी तक जिन इलाकों में स्कूल नहीं थे, वहां के बच्चों को प्रशासन अभिभावकों की मदद से आवासीय विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था करता रहा है। अभी तक यहाँ के बच्चों को अपने अभिभावकों से दूर विकास खंड व जिला मुख्यालय में रहकर शिक्षा लेने की मजबूरी रही है। अब गांव में ही शिक्षा दूत भी पढ़ाने के लिए तैनात किए जा रहे हैं और स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को खोजकर स्कूल फिर चले अभियान से जोड़ा जा रहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट, भीम कृतिवीर जैसे संगठन से हैं। पुलिस ने घटना के वक्त मौजूद वीडियो फुटेज, सीसीटीवी और फोटोग्राफ इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित तथ्यों के आधार पर रेजिमेंट के पदाधिकारी की गिरफ्तारी की है। वहीं
अब तक के कुल 132 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अगली खबर आ रही है सुकमा से, जहां छत्तीसगढ़ के सुकमा में बीते 26 मई को हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल 13 साल की सुक्की को इलाज के बाद रायपुर एम्स से छुट्टी दे दी गई है। लेकिन इस हादसे ने सुक्की को ऐसा जख्म दिया है जिसे वे जीवन भर कभी भूल नहीं पाएगी। दादे इस आईईडी विस्फोट में सुक्की ने अपना एक पैर गंवा दिया था। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ में अगले 2-4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, वहीं बारिश की स्थिति बनी हुई है। बीते दिनों बारिश की वजह से वातावरण ठंडा हो गया है, हालांकि उमस अभी भी बरकरार है। आज बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है। जिले में बुधवार सुबह एक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 2 यात्रियों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने ये जानकारी दी है। एक अधिकारी ने बताया कि ये दुर्घटना कसरावद कस्बे के पास उस समय हुई जब बस इंदौर की ओर जा रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरुणेंद्र सिंह बघेल ने बताया, इस दुर्घटना में 42 वर्षीय एक पुरुष और 32 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई, वहीं 27 अन्य घायल हो गए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लिखने के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर विपक्ष के निशाने पर आ गईं। दरअसल सावित्री ठाकुर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखने के दौरान मात्राओं की गलती कर दी और उसे बेड़ी पढ़ाओ बचाव कर दिया। हालांकि जिम्मेदारों ने ये देखकर तुरंत उनका लिखा मिटा दिया, लेकिन इस पूरे घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और तेजी से वायरल हुआ। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में धार लोकसभा सीट से जीती सावित्री ठाकुर अब केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर बीते दिन धार में एक आयोजन में शामिल हुई। स्कूल के पहले दिन स्कूल चलो अभियान में अतिथि के तौर पर उन्हें बुलाया गया था। सावित्री ठाकुर यहां पहुंची और जागरूकता रथ पर स्केच पेन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लिखना चाहा, लेकिन उनसे स्लोगन लिखने में चूक हो गई। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, ओंकारेश्वर वन परीक्षण की वन समिति में मजदूरी के भुगतान को लेकर हुए विवाद में मजदूर ने समिति अध्यक्ष को गोली मार दी। गंभीर घायल समिति अध्यक्ष को पहले सनावद और वहां से इंदौर रेफर किया गया। वारदात के बाद आरोपित मौके से भाग निकला। पुलिस गोली चलाने वाले मजदूर को तलाश रही है। पुलिस के मुताबिक वारदात मंगलवार देर रात ओंकारेश्वर के निकट ग्राम झल्लार में हुई। वन समिति श्रमिक सुर सिंह ने मजदूरी के 10,000 रुपए बैंक खाते में नहीं डालने पर समिति अध्यक्ष 45 वर्षीय धन सिंह निवासी झल्लार को गोली मार दी। गोली कमर के आर पार होने से गंभीर घायल अध्यक्ष को तुरंत अन्य कर्मचारी और मजदूर अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें उपचार के लिए इंदौर भेज दिया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई 14 साल की किशोरी को मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट बेंच ने गर्भपात की अनुमति दे दी है। जस्टिस GS अहलूवालिया की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता का गर्भपात उसके माता पिता के जोखिम और खर्चे पर कराया जाए। इसमें राज्य सरकार और गर्भपात करने वाले डॉक्टरों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दरअसल हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया गया कि सिंगरौली जिले के एक गांव में रहने वाली 14 साल की लड़की का अपहरण हुआ गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, दमोह जिले के पथरिया जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवरान में सरपंच के पति की दबंगई से कर्मचारी परेशान हैं। ताजा मामला मंगलवार को सामने आया, जब सरपंच के पति बलवंत सिंह ने शासकीय मस्टर को फाड़ कर आग लगा दी। मामला तूल पकड़ा तो अधिकारी कार्यवाही की बात कर रहे हैं। हालांकि सरपंच के पति ने आरोपों को गलत बताया है। जानकारी के मुताबिक रोजगार सहायक द्वारा निर्मल नीर के मस्टर भरकर सरपंच संगीता सिंह के पति बलवंत सिंह को हस्ताक्षर करने के लिए दिए गए, तो उन्होंने मस्टरों को फाड़कर उनमें आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत में दुकानों के समीप एक निर्मल नीर का कार्य चल रहा था, जिसके मस्टर रोजगार सहायक सुनील पटेल ने सरपंच पति बलवंत सिंह को हस्ताक्षर करवाने के लिए दिए और कहा कि MB आपके घर पर रखी है,
तो वो भी लेते आना और इन मस्तरों पर हस्ताक्षर करवा देना। ये सुनते ही सरपंच के पति ने दबंगई दिखाई और मस्तरों को फाड़कर उनमें आग लगा दी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बूंद बूंद के लिए तरस रही दिल्ली में विश्वास नगर की भीकम सिंह कॉलोनी में पीने के पानी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और मार्च निकाला गया। बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारी सारिका जैन भी मौजूद रही। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। कॉलोनी में है ये भीकम सिंह कॉलोनी और न्यू संजय कॉलोनी जमुना पार्क का सबसे बड़ा जेजे क्लस्टर है। और यहाँ की जनता नहीं बल्कि आज पूरी दिल्ली की जनता पानी को लेकर त्राई कर रही है। वो केजरीवाल सरकार जो ये कहता था कि मैं गरीबों का मसला हूँ, लेकिन आज गरीबों की गर्दन पर उसने पैर रखा हुआ है। पानी को लेकर हर आदमी परेशान है। केजरीवाल सरकार की करने और कथनी में फर्क नजर आ रहा है। यहाँ वो केजरीवाल जो फिलहाल जेल में है, लेकिन कहता जेल से ही सरकार चलाऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि क्या कभी जेल से सरकारें चलती, जेल से गिरवे चलते हैं, है ना। लेकिन सरकार और पानी से जिस प्रकार से दिल्ली की जनता परेशान है, उसको अपने पद इस्तीफा दे देना चाहिए। आज दिल्ली पानी के लिए एक बूंद के लिए तरस रही है। गर्मी की भीषण इस दशा के अंदर पानी पीने के लिए नहीं है। और आज एक टैंकर आ जाए तो मारामारी होती है। यही कॉलोनी है जिसमें आज से 1 महीना पहले पानी को लेकर एक महिला का कत्ल हो गया था। पानी को लेकर मर्डर हुआ था, पूरी दिल्ली जानती है। और आज ये हो गई कि एक मटका पानी के लिए एक दूसरे का मर्डर किया जा रहा है दिल्ली देश की राजधानी जैसी जगह पर। इसलिए केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, जो लोगों को पानी पीने का पानी नहीं दे सकता। आ जाओ इनको भी आ जाओ। शर्म करो शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो शर्म करो शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। सरकार निकम्मी है। रुक जाओ यहीं पे। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार। विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, झूठों का राजा केजरीवाल। अब लोकसभा चुनाव से पहले कभी इसकी तबीयत खराब थी, कभी इसका बीपी शुगर। अब पानी के लिए लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं दिल्ली के, और वो आराम से बैठ कर उसके मंत्री जेल में खुद जेल में बैठा, खुद उसके मंत्री आराम से इसमें बैठ करके दिल्ली वालों को जो उन्होंने दुर्गति करी है, बहुत शर्मनाक बात है। अब इनके जो बयान आते हैं, टैंकर माफिया पर रोक लगनी चाहिए। जो कैन चोरी करवा रहे हैं, ये 10 रुपए की कैन 50 रुपए की जो स्मगलिंग करवा रहे हैं, ये खुलेआम पानी की। मैं तो स्मगलिंग ही बोलूँ उसको, पानी की साफ, जो केजरीवाल के राज में हो रहा है। आज आप देखें पूरी दिल्ली कितनी त्रस्त है पानी को लेकर के। अब ये देख रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर भीषण गर्मी पड़ रही है, और केजरीवाल के जो मंत्री हैं वो सब एसी रूम के अंदर बैठ के अपने मजे ले रहे हैं। एक आते हैं और अपना वक्तव्य दे के चले जाते हैं, लेकिन जो पानी की चोरी हो रही है और जो उनके द्वारा पानी का कैन 52 रुपए में बेची जा रही है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार हमारे को परेशान कर रही है, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हिमाचल पानी नहीं दे रहा, जबकि वहाँ से पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है। ये केजरीवाल के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। उसे डूब मरना चाहिए। पब्लिक की समस्या को ना देखते हुए वो सिर्फ अपने मंत्री और अपने परिवार देखता है, किसी पब्लिक के लिए। सारिका जी, आज ये भीकम सिंह कॉलोनी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, आज हमारी पूरी दिल्ली में हर मंडल में ये अभियान चलाया जा रहा है। लोग पानी के लिए त्रस्त हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। माताएं बहनें रोज सुबह उठती हैं और उनको पानी नहीं मिलता। घर के लोग जो सर्विस पर जाते हैं, पहले वो पानी भरते हैं, उसके बाद सर्विस पर जाते हैं, क्योंकि उनके घर में पानी की एक बूंद नहीं है। केजरीवाल जब आए थे, उन्होंने बोला था मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं बहनों का भाई हूँ, लेकिन उन सब वादों को उन्होंने दरकिनार करके आज बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया है। और आज भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर दिल्ली पहुंच गई है और 15 साल पीछे दिल्ली पहुंच चुकी है। और आज जो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है, जेल में बैठे हैं, वो दिल्ली में सरकार चलाना चाहते हैं और लोग पानी के लिए मर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरह समझते हैं उसको? आपको मालूम है हमारे प्रदेश के मरी माननीय सारिका जी भी आई हैं, मंडल की पूरी टीम, मेरे मंत्री उपाध्यक्ष जितने मोर्चों के अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। ये बहुत गंभीरता का विषय है जो केजरीवाल झूठा निकारा आदमी है। अभी परसों ही हमारे एलजी साहब और हमारे माननीय सांसद साहब जो मंत्री हैं
अभी ये परसों हमने एक सर्वे करा और उसके अंदर हमने उसको लेकर भी गए, क्योंकि वो झूठा आदमी है, उसको दिखाने के चक्कर में हम लोगों ने वहाँ दिखाया कि नहर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। वो जान के नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि उसको मालूम है आगामी विधानसभा चुनाव और 2-4 महीने के अंदर होने वाले हैं और लोगों को ग्रस्त करके दिखाना चाहता है कि बीजेपी वाले हमें पानी नहीं देते। ये सब बदनामी वाला काम है और झूठा आदमी, मकार आदमी है। वो वही आदमी है जो पहले कहता था कि बच्चों की कसम खाता था कि मैं ना कोई अपना मकान लूंगा, ना कोई गार्ड लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिंपल होगा, आम आदमी हूँ, आम आदमी बिचड़ा लेना। और आज देखिए हमारी बहनें बच्चे कितने परेशान हैं, बेचारे जो काम करने जाने वाले लोग हैं उनको पहले पानी भरना पड़ता है और उसको ये कार्य करना पड़ता है। अगली खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा सोनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम मुरादाबाद में गुब्बारे छोड़कर और झंडी दिखाकर आयोजित खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नेशनल खिलाड़ियों द्वारा योगाभ्यास खेल का प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी ने 1500 मीटर दौड़ में विजेताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी समेत अन्य संबंधित जन उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। एक मिनट अभी रुके रहना, 1 मिनट अभी। उत्साहवर्धन होने के तालियां बजती रहनी चाहिए, जिसके हकदार भी है। फर्स्ट प्लेस बॉयज में विवेक, सेकंड सुरेंद्र और थर्ड नीरज ने पाया है। इनको बहुत बहुत बधाई के पात्र है ये। और ये बहुत ही अच्छा आयोजन हम लोगों के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो हर साल निरंतर होता है और हर साल बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाती है। और इसमें अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से। पुणे पोस्ट दुर्घटना के 1 महीने के अंदर एक और हाई प्रोफाइल हिट एंड रन का मामला सामने आया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद बीड़ा मस्तान राव की बेटी बीड़ा माधुरी ने कथित तौर पर 17 जून की रात को अपनी कार से चेन्नई में फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति को रौंद दिया। 24 वर्षीय घायल व्यक्ति ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने बुधवार को कहा कि आरोपी माधुरी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बाद में उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। बता दें कि कार चला रही माधुरी ने बेसेंट नगर के डाउनटाउन में सड़क के किनारे सो रहे एक व्यक्ति को कुचल दिया। इस दौरान वो कार में बैठी एक अन्य महिला के साथ मौके से फरार हो गई। अगली खबर आ रही है बिहार से। बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। नए कैंपस में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने बोधि वृक्ष लगाया। वहीं उन्होंने अपना संबोधन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों पे पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का जिक्र करते हुए कहा, प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन उनकी पहचान, उनकी राष्ट्रता को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहाँ आते थे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पूरे भारत में इस साल भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशान कर दिया है। शाम के वक्त में भी दोपहर जैसी गर्मी होती है। उत्तर पश्चिम भारत के कम से कम 50% हिस्सों जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शायद अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। भारत के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में पड़ रही ये गर्मी भयानक है, क्योंकि रात के समय तापमान असामान्य रूप से बहुत अधिक होता है। वहीं बता दें कि गुजरात का लगभग आधा हिस्सा, राज्य का लगभग 44% और उत्तर प्रदेश का 1/3 से ज्यादा हिस्सा, राज्य के क्षेत्रफल का करीब 34% भी 1951 के बाद से सबसे खराब गर्मी का सामना कर रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।